श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतुकिक कारण करुण असीम अपार ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में मांडव्य उपनिषद के तृतीय अद्वैताख्य प्रकरण में 32 श्लोकों तक विचार 34 श्लोकों तक विचार जब पिछले 33 श्लोक में 26 इसका भाष्य भी हुआ। अब 33 श्लोक का हम विचार करेंगे तो देख लीजिए। इसमें मनसः सुषुप्तस्य समाहितस्य च प्रचार भेदो अस्ति इति उक्तम तत्र हेतुः मन यह जो सुषुप्त है अथवा एकाग्र है, सुषुप्त मन का अथवा एकाग्र मन का जो व्यापार प्रचार अर्थात व्यापार, इन दोनों के भी व्यापार में भेद है। यह बताते हैं कि दीयते सुषुप्ते तन् निगृहीतं न लीयते तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः कहते थे लीयते ही सुषुप्ते तथार्थात् मनः सुषुप्ते लीयते ही, क्योंकि सुषुप्ति में मन लीन होता है। मन सुषुप्ति लीयते, सुषुप्ति अवस्था में मन का लय होता है, लीन होता है। निगृहीतम न लीयते, निगृहित अर्थात जिसके ऊपर एकाग्र किया हुआ मन, निगृहित निरुद्ध मन न लीयते, लीन नहीं होता। एक मन का लय होता है, निगृहित मन का लय नहीं होता। सुषुप्त मन का लय होता है और निगृहित मन का लय नहीं होता। ये कपड़े ठीक हो पर ये ध्यान रखना। कभी भी जैसे निगृहितम न लीयते, निगृहित हुआ वह मन लीन नहीं होता। तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकम समन्ततः, वही निर्भय ब्रह्म है और ज्ञानालोकम समन्ततः, समन्ततः सब ओर से ज्ञानालोक, ज्ञान और
प्रकाश रूप वही निर्भय ब्रह्म है। अब तदेव लिखा, तदेव से यहाँ पर टीका में तो उस समय लिखा, तदा इव हो गया, और तदेव इसे हम क्या करेंगे, वही निगृहीत मन निर्भय ब्रह्म होता है। ये हम तदेव से तो लेंगे, नहीं तो फिर सीधा तो ब्रह्म के साथ आता, वही निर्भय ब्रह्म, और सब ओर से ज्ञान प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप और प्रकाश रूप। क्यों? तदा एव, उसी काल में जब मन निगृहित होता है, उसी समय निर्भय और ज्ञान सर्व ओर से ज्ञान रूप प्रकाश रूप ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है, यह कहा। तब देखिए आगे, प्रचार भेदे हेतुम आह, प्रचार भेदे अर्थात इस मन का जो प्रचार है, व्यापार है, इसके विषय में हेतु बता रहे हैं। लीयते सुषुप्तौ हि यस्मात् सर्वाभि अविद्यादि प्रत्यय बीज वासना भी सह, यस्मात् जिस कारण से, अविद्यादि प्रत्यय बीज, ये अविद्यादि है, उसके ज्ञान का बीज जो वासनादिक है, उस वासनादियों के सहित सभी वासनाओं के सह यह मन लीयते तमो रूपम अविशेष रूपम बीज भावम आपद्यते, यह मन लीन होता है। लीन होता है अर्थात क्या होता है, तमोरूप, तमोरूप अर्थात अज्ञान रूप, अविशेष रूपम अर्थात अज्ञान से इसके भिन्न रीति से प्रतीति नहीं होती, अज्ञान से अभेद रूप, अज्ञानाभिन्न रूप बीज भाव अर्थात ये जो मन है कार्य रूप में था, यह कारण रूप में लीन होता है, अर्थात बीज भाव को प्राप्त होता है, कारण रूपता को प्राप्त हो जाता है। कौन? मन। यानी जैसे घट है, कार्य है, उसके बीज भाव को तो मृद रूपता को प्राप्त होगा, उसी तरह यह कार्य रूपता को प्राप्त हुआ मन कार्य रूप है, तो जब सुषुप्त सोता है तो अज्ञान रूप हो जाता है, उसे अभिन्न हो जाता है, उसमें लीन हो जाता है। बीज भावता को अज्ञान बीज है जागृत और सुषुप्ति का, तो इस बीज भाव को यह मन प्राप्त होता है। तद विवेक विज्ञान पूर्वकम निरुद्धम निगृहीतम संलीयते, तद अर्थात वह मन विवेक विज्ञान पूर्वकम, विवेक और ज्ञान पूर्वक ये निरुद्ध, जब हम कभी विवेक होगा कभी ज्ञान होगा, तो ज्ञान पूर्वक और विवेक पूर्वक, विवेक है पूर्व में जिसके, ज्ञान है पूर्व में जिसके, ऐसा मन निरुद्ध हो जाता है। निगृहीतन सत न लीयते, वह निगृहित होता, नियमित होता हुआ लीन नहीं होता। सुषुप्ति में मन लीन होता है, और जा निरोध करने पर मन लीन नहीं होता, उस समय तमो बीज भाव न आपद्यते, तमो भाव को बीज अर्थात अज्ञान रूपता को, बीज भाव को यह मन प्राप्त नहीं होता। तस्माद् युक्त प्रचार भेद सुषुप्तस्य समाहितस्य मनसा, इसलिए सोए हुए और एकाग्र मन का प्रचार भेद युक्त ही है, योग्य है।
क्योंकि जो शिवशक्त मन है वह सीधा लीन होता है तो उसका व्यापार लीनता का होता है, और जब निगृहित होता है उस समय मन इसका व्यापार अलग है, उसका एकाग्र होना ये उसका व्यापार है। इसलिए दोनों भी दोनों अवस्थाओं में इस मन का व्यापार भेद युक्त ही है। अब तदेव निर्भयम ब्रह्म, इसका अर्थ तदेव कहते हैं यदा ग्राह्य ग्राहक अविद्याकृत मलद्वय वर्जितम, जब ग्राह्य ग्रहण करने योग्य, ग्राहक ग्रहण करने वाला, इन ग्राह्य ग्राहक अविद्याकृत ये जो मलद्वय है, ग्राह्य भी अविद्याकृत है, ग्राहक भी अविद्याकृत है, ऐसा जो दो मल, उस दोनों भी प्रकार के मलों से जब रहित ब्रह्म होता है, ग्राह्य ग्राहक आदि मल से रहित होता है। ठीक है, यही लिखा नीचे अंतिम पंक्ति, समाहितम मनोग्राह्यम, ये समाहित एकाग्र मन के द्वारा ग्रहण करने योग्य, ग्राहकम और ग्रहण करने वाला, इति अविद्याकृतम, यह सभी अविद्याकृत है, अविद्याजन है। यन मलद्वयम, जो दो प्रकार के मल है, तेन वर्जितम यदा भवति, उसके द्वारा रहित जब होता है, उस मल से रहित जब होता है, तदा भाष्य तदा परमम परमद्वयम परम अद्वयम ब्रह्मैव तत्संवृतम, उस समय परम अद्वितीय ब्रह्मैव तत्संवृतम, ब्रह्मैव वह हो गया, वह मन भी क्या हो गया, उस समय ब्रह्म रूप ही होता है। अतस्तदेव निर्भयम, इसलिए वही निर्भय ब्रह्म है। क्यों निर्भय है, उस समय उसे निर्भय क्यों कहते हैं, एक हेतु एक कहने लगे, द्वैत ग्रहण से भय निमित्त से अभाव, जो द्वैत ज्ञान है वह भय का निमित्त है। द्वैत ग्रहण से, द्वैत का ग्रहण वह द्वैत का ज्ञान, वह भय निमित्त से, वह भय का निमित्त है, उस भय के निमित्त का अभाव होने से उस समय निर्भय रहता है। भय का निमित्त है द्वैत ग्रहण, द्वैत ज्ञान, उसका अभाव होने से वह ब्रह्म निर्भय हो जाता है। शांतम अभयम ब्रह्म, उस समय ब्रह्म शांत अभय भय रहित होता है। यद विद्वान न विवेक कुतश्चन, विद्वान किसी से भी जब ब्रह्म स्वरूप को साधक जान लेता है, तब वह जिसको जानने वाला विद्वान कुतश्चन न विवेति, किससे भी डरता नहीं है। तदेव विशिष्यते, उसी को ही ब्रह्म को विशिष्ट रीति से बताते हैं। ज्ञप्तिर्ज्ञानम आत्म स्वभाव चैतन्य, एक ज्ञान शब्द है, ज्ञप्ति अर्थात ज्ञान, जानना, वो कौन सा है, आत्म स्वाभाविक चैतन्य, जो स्वरूपभूत चैतन्य है। तदेव ज्ञानम आलोक, वही ज्ञान आलोक है अर्थात प्रकाश है, जिस ब्रह्म का तद ब्रह्म ज्ञानालोकम, ज्ञान ही प्रकाश है, जिस तत्व का वह ब्रह्म हो गया ज्ञानालोक। विज्ञानैक रसघनम इत्यर्थ, विज्ञानैक रसघन, घन रस यह ब्रह्म है। समन्ततः अर्थात सवर से, समन्ता सर्वतो व्योमवत
नैरंतर्येण व्यापकम इत्यर्थ। सब और से सर्वथा व्योमवत, व्योमवत अर्थात आकाश की तरह, नैरंतर्येण व्यापकम निरंतर व्यापक है। यह अब परिच्छेद रहित यह व्यापक आत्म तत्व है और वही अवशिष्ट रहता है। और प्रकृत ब्रह्म का ही अन्य रीति से, अन्य प्रकार से उसी का निरूपण करते हैं। अजम निद्रम स्वप्नम मनामकमरूपकम सकृत विभाद्यम सर्वज्ञम नोपचार कथंचन। कहा अजम, ये ब्रह्म कैसा है? अज है, जन्म रहित है, अनिद्र है अर्थात निद्रा रहित है, अस्वप्नम स्वप्न रहित है, अनामकम नाम रहित, अरूपकम रूप रहित है, सकृत विभाद्यम सर्वज्ञम एक बार प्रकाशित होता हुआ वह सर्वज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है। कथंचन नोपचार, उस ब्रह्म में किसी भी प्रकार से, कथंचन किसी भी प्रकार से न उपचार, कोई उपचार कर्तव्य अधिक उसमें नहीं रहते। उसके लिए कोई कर्तव्य करने के उपचार अर्थात न कर्तव्य है ना, उसमें किसी भी तरह का कर्तव्य नहीं होता। भाष्य जन्म निमित्ताभावात् सबाह्याभ्यंतरम अजम, आत्मस्वरूप यह अज बताया गया, ब्रह्म स्वरूप जन्म रहित है। लेकिन जन्म रहित होने का कारण कौन है, हेतु क्या है? एक हेतु बताया, जन्म निमित्ताभावात्, जन्मनः जन्म के निमित्त का, कारणों का अभाव होने से यह ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व सबाह्याभ्यंतरम अजम, सबाह्य अंदर बाह्य सब, और यह ब्रह्म अज है, जन्म रहित है। अविद्या निमित्तम ही जन्म रज्जु सर्पवत इति अवोचा। हम लोगों ने पूर्व में भी बताया था कि जन्म किम निमित्तक है? अविद्या निमित्तम ही जन्म, अविद्या के निमित्तक, अविद्या कारण वाला ही जन्म है। जैसे अविद्या कारणक जन्म होता है, जैसे रज्जु सर्पवत, रज्जु में जैसे सर्प की प्रतीति होती है उसी तरह, और रज्जु में सर्प की प्रतीति अविद्या के कारण है, उसी तरह जन्म भी अविद्या के कारण ही होता है। सच अविद्या आत्म सत्यानुबोधेन निरुद्धा यतः अतो अजम अतएव अनिद्रा। और वह अविद्या, जन्म क्यों होता है? अविद्या के कारण, वास्तविक जन्म होता नहीं, और वह अविद्या आत्म सत्यानुबोधेन, आत्मा के यथार्थ बोध से, सत्य आत्मा के बोध से निरुद्धा, निवृत्त हो गई, जिस कारण से आत्मज्ञान से वह अविद्या निवृत्त हो गई। अतः अजम, इसलिए आत्म तत्व कैसा है? अज है। अतएव अनिद्रम, इसलिए ही अनिद्रा रहित भी है, जन्म रहित भी और निद्रा रहित भी है। अब यहाँ पर
निद्रा रहित का तात्पर्य क्या है? यह आत्म तत्व निद्रा रहित है। निद्रा यानी क्या है? तो उसका अर्थ करते हैं, निद्रा है अविद्या लक्षणा अनादि माया निद्रा। निद्रा शब्द का अर्थ बताया, अविद्या रूपी जो अनादि माया है वही निद्रा है। स्वापात प्रबुद्धो अद्वय स्वरूपेण आत्मना अतो अस्वप्नम। पुनः कहा, यह तत्व अस्वप्न है। स्वप्न अर्थात ये जगत है कि नहीं? तो स्वापात जो स्वशुक्ति है अथवा स्वप्न है, उससे जगा हुआ मनुष्य किम रूप से रहता है? अद्वय रूपेण, अकेला रहता है, अद्वितीय रूप से है ना। अद्वितीय रूपेण आत्मना, अद्वितीय रूप जो आत्मा है स्वयं है उस रूप से अवशिष्ट रहता है। अतः अस्वप्नम, ये ब्रह्म अस्वप्न है। पुनः बात के जो एक दो विशेषण है, अनामकम अरूपकम, उसका कथन करते हैं। अप्रबोध कृते ही अस्य नाम रूपे, इस जीव के नाम और रूप क्यों है? अप्रबोध, प्रबोध अर्थात ज्ञान, अप्रबोध अर्थात अज्ञान, अज्ञान जन्य ही इस विद्वान के नाम और रूप है। किन जन्य है? अज्ञान जन्य ही इस विद्वान के नाम और रूप है। प्रबोधाच्यते रज्जु सर्पवद विनष्टि इति। प्रबोधात अर्थात ज्ञान होने से वे दोनों भी रज्जु और सर्प की तरह नष्ट होते हैं। प्रबोध से, ज्ञान से रज्जु सर्प की तरह नष्ट होते। इति न नामना अभिधीयते ब्रह्म रूप्यते वा न केनचित् प्रकारेण इति अनामकम अरूपकम च तत्। इसलिए वह ब्रह्म प्रबोध होने के कारण रज्जु सर्प की तरह वे विनष्ट है, अर्थात दोनों नाम और रूप नष्ट हो गए। इसलिए न नामना अभिधीयते ब्रह्म, ब्रह्म नाम के द्वारा, किसी भी नाम के द्वारा नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जाता। और रूप्यते वाला केनचित् प्रकारेण इति, और किसी भी प्रकार से उसका निरूपण नहीं किया जाता, उसका रूप नहीं होता। इसलिए यह ब्रह्म अनामक है और अरूपक है। यह नाम वाला नहीं है और रूप वाला भी नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुते, श्रुति ने बताया यतः वाचा निवर्तन्ते प्राप्य मनसा, जिससे वाणी मन के साथ जिस तत्व को न प्राप्त न करके निवृत्त हो जाती है। किंच, और सकृत विभातम, सकृत अर्थात
एक बार ही विभाग प्रकटीभूत वह तत्व होता है। एक बार प्रकाशित हो गया तो कारण एक ही बार प्रकाशित होता है। एक बार ज्ञान हो गया तो पुनः ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती। नित्य ज्ञान स्वरूप ही रहता है। इसलिए एक शब्द दिया सकृत विभातम, अर्थात सदा भारूपम नित्य प्रकाश रूप है। अग्रहणान्यथा ग्रहणाविर्भावित भाव तिरोभाव विवर्जितत्वात्, ये ब्रह्म तत्व आत्मस्वरूप सकृत विभाग अर्थात नित्य प्रकाश रूप क्यों है? तो उसका हेतु दिया सदा अन्यथा ग्रहण और अग्रहण दो और आविर्भाव तिरोभाव इनसे रहित है। अन्यथा ग्रहण अर्थात विपरीत ग्रहण, विपरीत ज्ञान। ग्रहण शब्द का अर्थ है ज्ञान। विपरीत ज्ञान और अग्रहण अर्थात अज्ञान। उसी तरह आविर्भाव अर्थात उत्पत्ति, तिरोभाव अर्थात लय, इन सब से यह आत्म तत्व रहित है। इसमें ये कोई भी धर्म नहीं, इसलिए यह सकृत विभात होता है। जब ज्ञान हो ही गया तो सकृत विभात रहता है, फिर उसके लिए कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। ये भारूप है। टीका में लिखा सवित्रपेक्षया रात्रि हनि नस्त किंतु उदयास्तमय कल्पनया कल्पिते। ये जो रात्र और दिन है ना, ये सूर्य की अपेक्षा से नहीं है। सूर्य के दृष्टि से ना रात्र है ना दिन है, उसके अपेक्षा से बिल्कुल रात्र दिन की कल्पना नहीं होती। फिर किंतु उदयास्तमय कल्पनाया, हम लोगों के बुद्धि में उदय और सूर्य का अस्त, ये इसकी कल्पना होती है। सूर्य को क्या पता कि कौन उदय और कौन अस्त है? हम लोगों की जो उदय और अस्त की कल्पना है, उस कल्पना से ही रात्रि और दिन, रात्रि हनि, इनकी कल्पना की जाती है। तथा ब्रह्म स्वभावालोचनया ग्रहणाग्रहणे न विद्यते। ब्रह्म स्वरूप के चिंतन के आलोचन की दृष्टि से यहाँ पर ग्रहणाग्रहण नहीं है, ब्रह्म स्वरूप की दृष्टि से। फिर किंतु उपाधि द्वारा कल्पित वो ब्रह्म ग्रहणाग्रहण ज्ञानाज्ञान, ये उपाधि के माध्यम से इनकी कल्पना होती है। तेन ब्रह्मणा सदा भारूपत्वम अविरुद्धम इत्यर्थ। इसलिए ब्रह्म नित्य प्रकाश रूप है, इसमें कोई विरोध नहीं, क्योंकि वह स्वतः स्वस्वरूप दृष्टि से तो नित्य प्रकाशी है। फिर उसमें ज्ञानाज्ञान की कल्पना तो उपाधि की द्वारा है, वह स्वतः स्वरूप दृष्टि से वह ज्ञानाज्ञान रूप नहीं है। इससे भी निरुपाधिक ब्रह्म सदा विभातम ईशितव्यम, निरंतर प्रकाश रूप ऐसा समझना चाहिए। क्यों? कहते हैं कि ग्रहणाग्रहणे रात्रि हनि, आगे दर्शन दिया ग्रहणाग्रहण ये कैसे? रात्रि हनि, रात्र और दिन, तमश्चा विद्या लक्षणम, सदा अप्रभा तत्वे कारणम। ग्रहणाग्रहण ही रात्रि और दिन है।
ग्रहणाग्रहण अथवा रात्र दिन, तमश्च विद्या लक्षणम, और अविद्या रूपी अज्ञान। कौन? अविद्या रूपी अज्ञान सदा अप्रभातत्व कारण। क्या है? निरंतर प्रकाशित न होने में कारण कौन है? अविद्या रूप अज्ञान, वही तम। तदभावात, लेकिन ब्रह्म स्वरूप में उनका अभाव होने से, तम का अभाव होने से, नित्य चैतन्य भारोपत्वाच, और नित्य चेतन और नित्य प्रकाश रूप ब्रह्म होने से, युक्तम सकृत विभातम, इसलिए सकृत विभातम यह बताना युक्त है, योग्य है। यह सकृत विभात शब्द आया ना, तो ब्रह्म सकृत विभात क्यों है? तो इसी का स्पष्टीकरण यहाँ पर किया। ब्रह्म से अविद्या निवृत्त होने से ब्रह्म में सकृत विभागता बताना योग्य है। अब आगे जो बताया वो हेतु है, उसको हेतु करके और भी विशेषण बताए विषय पे। अतएव च तत्सज्ञ स्वरूपम च इति, सर्वज्ञ वह कैसा है? सर्वम च तज्ञ स्वरूपम च इति सर्वज्ञ, वह ब्रह्म सर्वज्ञ जो सर्व है, विज्ञान स्वरूप है, ऐसा सर्वज्ञ ब्रह्म है। अर्थात यह सभी और सब व्यापक तो ही है, तो सब ज्ञान स्वरूप ही है। और आगे लिखा न्याय ब्रह्मणि एवं विध उपचरणम उपचार कर्तव्य। यह ब्रह्मणि, इस ब्रह्म स्वरूप में, एवं विधा, इस प्रकार, तो एवं विधे ब्रह्मणि, इस प्रकार के ब्रह्म में, उपचरण अर्थात उपचार, निरुपाधिकत्व उपचार, समाध्यादि उपचार न कर्तव्य, यह कोई करने की आवश्यकता नहीं है। यथा अन्येषाम आत्मस्वरूप व्यतिरेकेण समाधानात् दि उपचार, इसलिए जो अन्य है ना, अन्य यथा अन्येषाम है, अन्येषाम है ना, नहीं अन्येषा, रुको। अर्थात अनात्मविदम, जो अज्ञानी लोग हैं उनको आत्मस्वरूप से व्यतिरिक्त समाधान, उत्तर देना इत्यादि उपचार होता है। लेकिन इस आत्म तत्व में कोई भी व्यवहार, उपचार नहीं होता। क्यों नहीं होता? कहते नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वात् ब्रह्मण, ब्रह्म नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध ज्ञान स्वरूप है, मुक्त है। इस तरह का नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप वाला आत्मस्वरूप होने से इसमें कोई उपचार नहीं होता। कथंचन न कथंचित अपि कर्तव्य संभव अविद्यानाश इत्यर्थ, किसी भी रीति से न कथंचित अपि कर्तव्य संभव है, कर्तव्य इनमें संभव नहीं है। अविद्यानाश है ना, अब उसमें नित्य ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसमें अविद्यानाश आदि रूपी भी कर्तव्य कोई संभव नहीं है। जब होगा, अविद्या दशा में सर्व व्यवहार होता है, विद्या दशा में कोई भी व्यवहार नहीं होता। बस बाधितानुवृत्ति से
व्यवहाराभास की सिद्धि मात्र, व्यवहार काल्पनिक व्यवहार है, इतना मात्र सिद्ध होता है, उसका और कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता। अब विद्वान ही ब्रह्म है ऐसा अंगीकार करके प्रकृति में ब्रह्म पुल्लिंग रूप से उसका निर्देश करते हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इस न्याय से जानने वाला कौन है? ब्रह्म रूप ही है। तो ब्रह्म तो वस्तुतः नपुंसक है, लेकिन वो विद्वान ब्रह्म रूपी होता है, और विद्वान तो पुल्लिंग है, इसलिए ब्रह्म का ही निर्देश पुल्लिंग रूप से करते हैं। सर्वाभिलाप विगतः सर्वचिंता समुत्थितः सुप्रशांता सकृज्योतिः समाधिरचलो भयः। कहा यह आत्मस्वरूप कैसा है, इसके स्वरूप का निर्देश क्या? कहा कि सर्वाभिलाप विगत, जितने अभिलाप अर्थात वाणी का व्यवहार, सभी प्रकार के जो अभिलाप वाक रूपी इंद्रिय के द्वारा होने वाला कथनात्मक व्यवहार, वह आत्मतत्व ब्रह्म सभी प्रकार के व्यवहार वाणी के व्यवहार से रहित है। सर्व चिंता समुत तथा सब प्रकार के चिंता से ऊपर उठा हुआ है, अर्थात मनोव्यापार से रहित है, शून्य। सुप्रशांता सम्यक रीति से शांत है। सकृत ज्योति एक बारी प्रकाशित होने वाला है, कोई समाधि रूप अचल और अभय तत्व है। तो देखिए भाष्य, अनात्मकत्वादि उक्तार्थ सिद्ध हेतुमा, ये जो अनात्मकत्व, ये ब्रह्म भिन्न सभी अनात्मा है, इसी अर्थ को बताए हुए अर्थ के सिद्धि के लिए हेतु पूर्व बताते हैं, हेतु बताते हैं। अभिलप्यते अनेन इति अभिलाप वाक्करणम, यह का अभिलाप शब्द का अर्थ लिया हुआ इंद्रिय, कौन? वह एक रूपी करण, अभिलप्यते जिसके द्वारा बताया जाता है उसे कहते हैं अभिलाष। वो कौन है? वाक् करण, वागेन्द्रिय। सर्व प्रकारस्य अभिधानस्य तस्मात् विगत, ये वाक्करण सभी प्रकार का अभिधान है ना, कथन, उसका एक करण कौन? सभी प्रकार के कथन का ये वाग इंद्रिय करण है। तस्मात् विगत, इसलिए आत्मतत्व कैसा है? विगत। सर्वाभिलाप विगत यह पद है, इसका व्याख्यान भाषा में किया। अभिलाप पद की उत्पत्ति पहले बताई। अभिलप्यते अनेन इति अभिलाप, जिसके द्वारा कथन किया जाता है, और किसके द्वारा कथन करते हैं? वाक् इंद्रिय के द्वारा। तो अभिलाप शब्द का अर्थ हुआ वाक्करण। अब ये किसका वाक्करण है? कहते सर्व प्रकार से अभिधान से, सभी प्रकार के जो नाम है उस नामों के उच्चारण का करण साधन कौन है? वाग इंद्रिय। उस वाग इंद्रिय से तस्मात् विगत रहित
यह आत्म तत्व है, इसलिए लिखा वागा सर्वाभिलाप विगता। दूसरा पद दिया, इसका अर्थ क्या हो गया? वाग अत्र उपलक्षणार्था, वाग ये उपलक्षण के लिए तो सभी इंद्रिया लेनी है। वाग सर्व बाह्य कर्णावर्जित इति एतत्, सभी प्रकार के बाह्य जो करण है उस करणों से करण वर्जित, करणों से रहित है। और भी कहते हैं कि तथा सर्व चिंता समुत्थिता, उसी तरह सभी प्रकार के चिंता से ऊपर उठा हुआ। और सर्व चिंता समुत्थिता, तो क्या कहे चिंता क्या है? कहते चिंत्यते अनया इति चिंता बुद्धि, जिसके द्वारा चिंतन किया जाता है, और चिंतन है वही बुद्धि है। तस्या समुत्थिता, सभी प्रकार के चिंतन से बुद्धि से उपस्थित हुआ, अर्थात अंतकरण रहित, अंतकरण से भी ऊपर उठा हुआ। अब क्योंकि ब्रह्म कैसे आत्मस्वरूप कैसे बताया था, अपना अप्राणमना शुभ्र अक्षरात् परः, है कि नहीं? अक्षर से पर, अक्षर से भी पर है। यस्मात् सर्वे सर्व विशेष वर्जिता, जिस कारण से आत्म तत्व सभी प्रकार के विशेषणों से रहित है। अतः सुप्रशांत, अतिशय शांत है। सकृत ज्योति, यह आत्म तत्व कैसा है? एक बार प्रकाशित होने वाला, अर्थात सदैव ज्योति आत्म चैतन्य स्वरूपेण, आत्म चैतन्य रूप से सभी निरंतर यह सकृत ज्योति नित्य प्रकाशित, समाधि निमित्त प्रज्ञावगम्यत्वात्, समाधि निमित्त जो बुद्धि है उस बुद्धि के द्वारा ज्ञात होने से, समाधीयते अस्मिन् वा समाधि, अथवा जिसमें मनुष्य एकाग्र होता है उसे भी कहते हैं समाधि। अचल अविक्रिय, आत्मस्वरूप कैसा है? अचल अविक्रिय, अतएव अभय विक्रिया भावा, इसलिए आत्म तत्व अभय है, उसमें किसी भी तरह का विकार न होने के कारण। इस तरह 2-3 श्लोक का विचार हुआ, बाकी का विचार कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।